कोई सुनने वाला है नहीं। उनकी अब लगता है भी नहीं है कि रेलवे की कोई अब सुनेगा। कारण यह है कि रेलवे की कमाई खराब हो गई है, कम हो गई है, हालत खस्ता हो गई है। वैसी नहीं है जैसे पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर रेलवे दिखती है चमकती हुई। वैसी ब्रांडिंग काश रेलवे भीतर से भी होती तो कल्याण हो जाता रेलवे का। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि रेलवे सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था है। अब अगर ये संस्था नौकरियां देने के अवसरों को संकुचित करने लगे तो सोचिए कि इस देश के युवाओं का भविष्य एक ही चीज बचा सकता है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सप्लाई किया जाने वाला मीम और वीडियो। इसकी पूर्ति अगर बढ़ा दी जाए, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए बढ़ा दिया जाए, प्रोपेगेंडा की बड़ा ही हम विश्व गुरु टाइप बन रहे हैं, रोजगार की चिंता मत करो, तो भारत के बेरोजगारों को सुकून मिलता है। उन्हीं के लिए आगे की ये सूचना बता रहा हूं कि 68,000 जो रेलवे ने बताया है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती बची हुई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। बताइए, अगर ये पोस्ट खत्म कर दिए गए तो इतनी संभावनाएं भारत के नौजवानों की बंद हो जाएंगी। वो ज्यादा समय लगता है व्हाट्सएप मीम में बिताने वाले हैं। 67,000। फिर 2 साल में जितने भी पदों का सृजन किया गया है उनकी समीक्षा हो, ये नए आदेश दिए गए हैं। उन पर नई भर्तियां अगर नहीं हुई, अगर 2 साल में पोस्ट क्रिएट हुआ है, बहुत लंबा समय लगता है पोस्ट क्रिएट करने में, अगर भर्ती नहीं हुई है तो उन पोस्ट को अब खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दूसरे भत्ते में 50% तक कटौती होगी। अब इसको लेके मुझी को मेल लिखेंगे जिनमें से ज्यादातर लोग मुझे गाली देते रहते हैं। तो इन सारे लोगों को इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा मीम की सप्लाई किए जाने की, व्हाट्सएप मीम की 50% तक कटौती होगी, यानी रेलवे के कर्मचारियों का भीतर से हाल बुरा है। आउटसोर्सिंग स्टाफ में कटौती की जाएगी। अब देखिए, ज्यादातर अब नौकरियां रेलवे में जो हैं वो आउटसोर्सिंग के जरिए हैं। अगर इनकी कटौती की जाने लगी तो किस मात्रा में रेलवे बेरोजगार पैदा करेगी ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हुए ये बताने की आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें भारत में पॉजिटिव हैं, वो जानकर खुश रहने की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि किसी फाइल को भेजने के लिए स्टाफ के साथ मत भेजिए, ऑनलाइन भेजिए ताकि वो भी खर्चा बच जाए और यानी स्टाफ बच जाए, स्टाफ की जरूरत ना हो, उसे चलता किया जा सके। और फर्नीचर, अतिरिक्त गाड़ियां, कंप्यूटर, प्रिंटर की खरीद ना हो। उद्घाटन कार्यक्रम ऑनलाइन करें ताकि खर्चा बचे। मनोरंजन, प्रचार, यात्रा, बैंकों को यात्रा जो है वो सब कम किया जाए, यानी प्रचार वगैरह पर विज्ञापन कम दिया जाए। इसका थोड़ा बुरा असर अखबारों पर ही पड़ जाता है, मीडिया का। टीवी में तो रेलवे का विज्ञापन कम ही आता है, तो अखबार वाले वैसे ही उनकी नौकरियां जा रही हैं पत्रकारों